उसको अगले जन्म में औरत की योनि प्राप्त होती है। जो आदमी अपने बेटे को याद करके शरीर छोड़े वो अगले जन्म में भैया बेटे के यहाँ बैल बन के आता है। याद रखना, संसार को याद करके शरीर मत छोड़ो, भगवान को याद करके शरीर छोड़ो तो लाभ मिलेगा। सुंदर भाव है। एक संत जी थे जिनका नाम श्री रामदास जी महाराज, बहुत अच्छे महात्मा थे। ये ऐसे महात्मा थे त्रिकालदर्शी, केवल भजन ही भजन करते। जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे तो इनने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके कहा भैया जब ये शरीर हम छोड़े तो जी घंटा बजे तो समझियो कि भगवान कितने गए, और घंटा ना बजे तो समझियो नरक में है, कछु उपाय करियो। ठीक। और कुछ समय के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा तो घंटा नहीं बजा भैया। जब घंटा नहीं बजा तो सभी लोग पूछने लगे कि भैया घंटा क्यों नहीं बजा। सोचने लगे। उनके एक शिष्य थे, जैसे ठाकुर जी कृपा से हमारे अनेकों जगह शिष्य, बोले उनके भी एक शिष्य थे जो काशी बनारस में रहते थे। उनका नाम था खोजी जी महाराज। वो हर चीज की खोज लगाते थे, हर चीज की जानकारी लगाते थे। उनका नाम था खोजी जी। तो खोजी जी महाराज आए और खोजी जी महाराज ने कहा कि जब हमारे गुरुजी जा रहे थे तो गुरुजी ने कुछ तो कहा होगा। बोले हाँ कहा है। बोले क्या कहा। बोले गुरुजी कह रहे थे अगर हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो जो घंटा बजेगा, और भगवान कहते ना जेबी तो कछु उपाय करियो घंटा नहीं बजे। बोले अच्छा। बोले घंटा बजा। बोले घंटा नहीं बजा। गुरुजी चले गए। अब तो खोजी जी महाराज ने कहा कि जब हमारे गुरुजी शरीर छोड़ रहे थे तो हमारे गुरुजी महाराज कहाँ लेटे थे, इस जगह पर। तो वहां जो संत थे उन्होंने बताया कि खोजी जी महाराज यहाँ लेटे थे गुरुजी अपने। तो खोजी जी महाराज जाकर के वहीं लेट गए और लेट करके देखा कि आम के पेड़ में सुंदर पका हुआ आम लगा है, बढ़िया दिख रहा है, वहीं लेट करके। तो खोजी जी महाराज ने उस आम को टुरवाया और टुरवा करके उसको अमनिया किया। अमनिया समझ गए ना, कल बताए थे। अमनिया मतलब काटे। उसको अमनिया किया। तो अमनिया किया तो उसमें करिया कीड़ा निकला। उसमें करिया कीड़ा निकला। जब करिया कीड़ा निकला तो भैया कीड़े को मार भी नहीं सकते, क्यों दोष लगेगा। कहा जाता ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। सब ईश्वर के अंश हैं तो दोष लगेगा। तो बोले क्या करें। तो खोजी जी महाराज ने उस कीड़ा को एक पात्र में रख के धूप में रख दिया, जिसकी वजह से धूप की वजह से वो पात्र गर्म हुआ। तो गर्म हुआ तो कीड़ा ने शरीर छोड़ दिया। जब कीड़ा ने शरीर छोड़ा तो घंटा बजा, टन 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 टन, घंटा बजने लगा। सभी ने पूछा खोजी जी महाराज से, महाराज जी घंटा क्यों बजने लगा। बोले सुनो हम बताते क्यों बजने लगा। बोले बताइए महाराज जी। बोले जब हमारे गुरुजी शरीर छोड़ रहे थे, जा रहे थे, तो गुरुजी के मन में आओ कि जो आम खाले में फिर मर जावे, आम एक बार खा भी मिल जावे फिर वाली हम चले जाओगे। तो भैया अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। तो मन आया आम खाने का तो जीवन भर भजन किया, तो अंत में कीड़ा बन के आम में लटके। बोले गुरुजी चाह रहे थे आम खा भी मिल जाए फिर वही मर जाए, तो अंत में कीड़ा बनना पड़ा। इसीलिए भैया ये प्रयास करो कि सीताराम सीताराम कहने की आदत डाल लो। अंत भला सो सब भला। भैया अंत में हम संसार को याद मत करें, बेटा को बेटी को मत बुलाएं, अंत में तो भगवान का नाम लें। सीताराम सीताराम, राधे श्याम कहें और हमारे शरीर से प्राण निकल जाए, तभी हमारा कल्याण है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। जो साधु जीवन भर सीताराम सीताराम कहता, अंत में राम का नाम भूल जाता। बोले क्यों भूल जाता। बोले भैया अंत में अगर नाम याद रहे तो निश्चित ही भगवान की परम धाम की प्राप्ति हो जाए। संसार का नाम मत लो। और तो और कहेंगे
बचपन में मत करो भजन, बचपन में करो। बचपन में भजन करने की आदत डाल लो, क्योंकि अगर तुम सोचोगे 55 में भजन करेंगे तो वह लगी ईयरफोन। बोले भैया कानों में दिक्कत है, तेज से नहीं सुन सकते। बोले भैया सुनने में भी दिक्कत है, साउंड नहीं चल सकते। बोले इसीलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे लिए आ जाए, कब हमें जाना पड़े। इसीलिए जो काम बुढ़ापे में करना वो नए में कर लो। बोले बुढ़ापे में कहना चाहोगे राम, दांत नहीं होंगे, कहोगे राम दांत टूट, बोले राम भी कहते ठीक से नहीं बनेगा। बोले राम भी कहते नहीं, क्या मतलब जब ऐसी भक्ति करते नहीं। बोले काल करे सो आज कर, ओ आज करे सो अबो, ओ पल में प्रलय होत है, बहुर करेगा कबो। बोले कल करना है तो आज करो, वो आज करना है सो। बोले पल में प्रलय होते गौर करेगा। मगर आज के लोग क्या कह रहे, बोले महाराज जी ऐसा नहीं। बोले आज करे सो काल करे, ओ काल करे सो परसों, ओ जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना परसों। लोगों की सोच हो गई, बोले जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना परसों। बोले कोई निश्चित नहीं है कि वर्ष कल हम देख पाए कि ना देख पाए। मृत्यु अटल सत्य है प्यारे सज्जनों, मरगट वैराग धारण मत करो। मरगट जाते किसी की अंतिम संस्कार में जाते हम बोले भैया ठीक है तो कछु नहीं है इस संसार में। बोले संसार में कुछ नहीं रखो, इतनी वैराग्य की बातें करेंगे मरघटा पे, वैराग्य की बातें करेंगे। वो घर आएंगे बोले चलो भैया सिंचाई करने चले, बोले भूल जाएंगे बातों को, घर आएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। बोले मृत्यु को अटल सत्य है तो वहां की भी तैयारी निश्चित रखो, कब आ जाएंगे बउआ लेने पर। बोले बउआ फोन नहीं लगाएंगे, वो फोन लगाओ तो स्वीकार नहीं करता। आज की आदत जो फोन नहीं लगाओ तो आ के कम दिखा रहा तो समझ लो, जो फोन आम लगो कैसे कम दिखाने लगे तो समझ लो कि अब जो फोन आ वो टन टन करके कम दिखा रहा हूँ। बोले मगर आज के लोग स्वीकार नहीं। बोले महाराज जी कम दिखा रहा हूँ, चित्रकूट चलिए आंखें बनवाला है। बोले कम सुनाई पड़े तो समझना कि दूसरी बार फोन आ गया है। और भैया खाल गुड़े आने लगे तो समझना कि अब तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि ना कुछ ले जाने को मिलेगा वहां, तो पहले से तैयार रहो। जब ले हम तो तैयार है भैया, जब आ जाए से चलिए कोई दिक्कत नहीं, जाना है ऐसे तुम्हारे भी तैयार है। बोले तैयारी रखो, क्या बात है भैया, हम अपनी तैयारी के साथ जाएंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। तैयारी के साथ जाएंगे तो भगवान के कुमार सताएंगे निभाने के लिए, चका चका तैयारी से रहो। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। अब तो बड़े भाव से शरीर छोड़ दिए, इनको दूसरा जन्म मिला हिरण का। हिरण में आसक्ति थी और हिरण की योनि मिली। इस जन्म में इनको सारी बातें याद रही, कुछ कोई बात नहीं भूली। और ये शरीर छोड़ा, इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। मनुष्य योनि में ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। पंडित जी ने खूब पढ़ाने का प्रयास किया, गायत्री मंत्र सिखाया, अपवित्र पवित्र हुआ सिखाया, कुछ नहीं सीखे। पिताजी ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो जड़ के जैसी है, जाओ तुम्हारा आज से नाम होगा जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जड़ भरत नाम पड़ा। बोले घर का काम करो, अगर पढ़ना नहीं है तो घर का काम करो। क्या करना पिताजी? बोले घर में जो सेवा है वो सेवा करो। बोले क्या सेवा? बोले झाड़ू की सेवा करो। सुन लो आश्रम का क्या मतलब? बोले आश्रम, आश्रम जाओ, चाहे अयोध्या जी जाओ, चित्रकूट जाओ, बनारस जाओ, कहीं जाओ तो आश्रम, आश्रम में जाकर के ऐसा ही आश्रम में बढ़िया पड़े रहे पलका में, ऐसा नहीं होना। बोले